हर जगह सेटिंग को जमानो है, और जहाँ तक सेटिंग नहीं करो काम ही नहीं चले। सही बात है ना? आपने मुझे उठाया, भगवान आपको उठाए, और इनमें और मेरे में ज्यादा अंतर नहीं है। अब तक आप आसाराम बापू को सुन रहे थे, अब राम रहीम को जेलो। प्रणाम करता हूं मैं। और ये कब के कह रहे, ओम जी भाई साहब कह रहे कि बलांग जो खड़ा भीतर आ जाओ, भीतर आ जाओ। नहीं आवी, क्योंकि उड़ा की कोरोना की लेबोरेटरी जांच नहीं आई, भी नहीं आगा, भी वहीं खड़ा रहेगा। तो आप टेंशन मत लीजिए बिल्कुल। और देखो ओम जी भाई साहब ने मुझे आप लोगों के चेहरों पर हंसी लाने का ठेका दिया है। आप लोग मुझे भी समझदार मत समझना, और आप भी समझदारी मत रखना। आज के दिन समझदारी छोड़ देना, क्योंकि पूरे देश में सबसे ज्यादा समस्या समझदारों ने खड़ी कर रखी है भाई साहब। घर में, परिवार में, माता बहनिया की लड़ाई, राजनीति में लड़ाई, सब जगह लड़ाया समझदारा ने भर रखी। कशा भर रखी कि भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, भाई भाई में खाई करवा दी ज्यादा समझदारों ने, और गरीबों की जमीनें बिकवा दी ज्यादा समझदारों ने। और गरीबों को तो मुट्ठी भर मिलती है। 15 अगस्त और 26 जनवरी की मंचा पे बैठ 35 किलो नुक्ती निपटा दी ज्यादा समझदारों ने। और जिस दापुड़ी का मांडा चंपा से होना था, जिस दापुड़ी का मांडा चंपा से होना था, एक बियर की बोतल में काढ़िया के पड़ना थी ज्यादा समझदारों ने। बहुत बढ़िया। आप समझदार खुल जाओ थोड़े। बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं महावीर जी जंगम। मुझे मेरे बड़े भाई संचालक कर्ता के लिए 2 पंक्तियां याद आती है। जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, जब से तुमको देखा है, जब से तुमको पाया है, लगता है चेचट के मसाणों से जिंदा भूत भाग आया है। वाह वाह, बहुत बढ़िया संचालन कर रहे हैं। क्या बात है, मियाणा जी का चेहरा देखो। अरे वाह यार, क्या बात है। बेरूलाल जी, ओए बेरूलाल जी जी, हमारी पत्नी तो यूं कहे कि तुझ में रब दिखता है, यारा मैं क्या करूं। देखो मैं भी बाबा मंगलनाथ रुंडलाव की माटी से आपके बीच में हूँ। इन्होंने माता बहने जब कोई रसोई बनाती है ना, रसोई बनाती है तो कढ़ाई में तेल की परीक्षा करने के लिए भजिया डालती है। भजिया अगर तेल गरम हो गयो तो भज्जो पाक जागा। तो अणी पूरी कढ़ाई को फैलो, भज्जो मुंह है। आप लोग हमारी लाज राख लीजो। ई ते नहीं करेगा कि मुंह पाकियो के नहीं पाकियो, आप तय करोगा कि मुंह पाकियो के नहीं पाकियो। और मेरे बाप बूढ़े कह गए रुल्ला वाले, क्या कह गए कि किसी का कर्जा नहीं रखना चाहिए, कि ये महावीर जी जंगम मिठाई में रसगुल्ले छांट लेता है, मिठाई से रसगुल्ले छांट लेता है, और सुख दुख को आपस में बांट लेता है, और एक कुत्ता भी काट लेता है इनको गलती से, तो ये भी कुत्ते को काट लेता है। वाह तो वाह, ये मेरे बाप बूढ़े कह गए हैं, कर्जा नहीं रखना चाहिए भाई साहब। आप भूल जाओ। माए भी की बाप बुढ़ाना जी हाँ। माने यूं की एक दिन था यूट्यूब पर देख रहे पनीर की शाक बनाई बता, फिर था कि घर वाली ने खड़ाई पनीर दो ही था कि छाती पे फेंक कर मारी, कढ़ाई पनीर बनाई थी। भाई साहब जवाब दे दूं क्या? जवाब दे दूं आदरणीय, जवाब दे दूं। जवाब ये है कि ये बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है, ये बेवजह मेरी जिंदगी में झांकता है, और कवि सम्मेलनों के मंचों पर बड़ी बड़ी फांकता है। और भले आज बोरो प्लस लगा कर आया है यहाँ पर, लेकिन मैं दावे से कहता रोज सुबह घरवाली के आगे बासीदा लागता है। तो ऐसा कुछ नहीं है भाई साहब। आदरणीय जगदीश जी का आशीर्वाद मिल रहा है, भारती जी भाई साहब का आशीर्वाद मिल रहा है, और आप खुल जाना। देखो माता रानी है ना, पकड़ के राख जो हो। अभी जहाँ माता जी ने वहां बेरुड़ो मले ही मले। और भाई साहब ये असनावर, ये बच्चे वही बच्चे हैं जिनके मम्मी पापा कवि सम्मेलन सुनने नहीं आए हैं। असनावर के माता पिता बड़े होशियार है, भी वहां गरुड़ पुराण बांचरिया होगा, नड़ाया कथा सुनवा बेजी। बहुत बढ़िया। मेरे सामने बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं, 4 पंक्तियां में बड़े बुजुर्गों के चरणों में रखता हूं कि पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है और पुनीत प्रेम की सदा उम्मीद मिलती है। पुरखों के चरणों में ही प्रीत मिलती है और पुनीत प्रेम की सदा उम्मीद मिलती है। और यह है देव हमारे, इनको ना बिसरावो रे, इनके आशीष तले ही तो जीत मिलती है, इनके आशीष तले ही तो जीत मिलती है। बहुत बढ़िया तालियां बजाई आपने, मुंह बिल्कुल नहीं खीरियो आपे ताली बजा, बाकी
मारो नाम बेरू भाई साहब, मेरा नाम बेरू। आदरणीय भाई साहब, मेरा नाम बेरू। और मेरे गांव में एक अंग्रेज आया तो मेरे मोहल्ले के सरपंच साहब ने कहा कि बेरू, अंग्रेज आया, अंग्रेज से अंग्रेजी में बात कौन करेगा? भाई साहब, मैंने भी अंग्रेजी में एमए कर रखा है। मैंने कहा सरपंच साहब, अपने गांव में अंग्रेज आया है, मैं अंग्रेजी में बात करूंगा। जैसे ही अंग्रेज मेरे गांव में बस स्टैंड पे उतरा, मैंने अंग्रेज को कहा, हो सर प्लीज कम हियर, कम हियर। हेलो बेरू चौहान, हाउ आर यू? मैंने कहा आई एम फाइन सर। अब जैसे ही मैं अंग्रेज को सरपंच साहब के घर तरफ ले जाने लगा, भाई साहब गांव में क्या है कि एक चबूतरे पे भेरू जी महाराज आ रहे थे। भेरू जी महाराज, अंग्रेज की नजर आते हुए भेरू जी महाराज के ऊपर पड़ी और अंग्रेज बोला, है भेरू चौहान, हु इज? मैंने कहा दिस इज भेरू जी। अरे भाई, अंग्रेजी में एमए कर रखा है। फिर अंग्रेज थोड़ी देर और आगे चला भाई साहब, और अंग्रेज की नजर जो भेरू जी महाराज के सामने चबूतरे पर बाटिया सीख रही थी नीचे, अंग्रेज की नजर बाटिया पे पड़ी और अंग्रेज ने पूछा, है भेरू चौहान, व्हाट इज दिस? मैंने कहा दिस इज बाटिया। फिर अंग्रेज की नजर भेरू जी महाराज के आगे जो है सोम रस की बोतल पड़ी थी, सोम रस की बोतल, हमारे रुंडलाओं में सोम रस की बोतल को खाटिया कहते हैं, खाटिया। फिर अंग्रेज की नजर सोम रस की बोतल पे पड़ी और अंग्रेज ने कहा, है भेरू चौहान, व्हाट इज दिस? मैंने कहा इट इज खाटिया। इससे क्या होता है? मैंने जवाब दिया कि भेरू जी महाराज ईटिंग द बाटिया, ड्रिंकिंग द खाटिया, आफ्टर देन बेरू जी करे खुर्राटिया। तो भाई साहब बिल्कुल आप ताली वाली मत बजाना, देखो इससे क्या है कि हार्ट अटैक की संभावनाएं रहती है। और बिल्कुल भी ताली मत बजाना। मैं मां शारदे के चरणों में प्रणाम करता हूं कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूटे रूटे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ मां। कि शब्द मेरे टूटे फूटे, स्वर मेरे रूटे रूटे, कविता का ज्ञान नहीं कुछ तो सिखाओ मां। महिमा अपार तेरी सुन लो पुकार मेरी, कर ज्ञान दान मुझे शरण लगाओ मां। और राष्ट्र का मैं गीत लिखूं, सत्य की ही जीत लिखूं, राष्ट्र का मैं गीत लिखूं, सत्य की ही जीत लिखूं, वीर रस चारणों सी धारणा जगाओ मां। और तुलसी की रीत चलूं, हारे की उम्मीद बनूं, छंद धारा ऐसी कोई मन में बहाओ मां, छंद धारा ऐसी कोई मन में बहाओ मां। वाह भाई साहब, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। वाह, पहली बार पुरुष से पुरुष माला पहन रहा है, ऐसा सीन जो है असनावर में देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया। माता रानी आ रही है और अटी बेरू जी रमरिया है, स्वागत है आपको। क्या बात है, सारी माता रानियों का स्वागत है। भाई साहब ये आपका असनावर इतना शानदार गांव है। मैं सबसे पहले तो हमारे ओम जी भाई साहब की बिटिया को जन्म दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। कि क्यों शुभकामनाएं देता हूं? जो हवस के पुजारी होते हैं वो केवल जिस्म चुना करते हैं, जो हवस के पुजारी होते हैं वो केवल जिस्म चुना करते हैं। और ऐसे जिंदा दिल लोग ही कवि सम्मेलन किया करते हैं, ऐसे जिंदा दिल लोग ही कवि सम्मेलन किया करते हैं। और भाई साहब आपका असनावर इतना स्टैंडर्ड गांव, भाई साहब इतना स्टैंडर्ड गांव कि मैंने एक 80 साल के बा साहब से पूछा, क्या पूछा? मैंने कहा बा साहब, ओम जी भाई साहब का मकान कहाँ है? बा साहब ने कि पहली तो थारो परिचय दे। भाई साहब मैंने कहा, बहुत बढ़िया मुस्कुरा रहे हो बाबूजी, आप पतंजलि से करोगे? अरे कहीं शानदार दांत काट रही, अब आपका दांत से मुंह लाग रही हो, पतंजलि से करूं? कोई बात नहीं, मुंह भी उनसे ही करूं, मंजन की बात कर रही हो, ठीक है। और बहुत बढ़िया। बा साहब ने कहा पहले तेरा परिचय दे। मैंने कहा बा साहब को, मैंने कहा मैं कवि हूं। तो असनावर के बा साहब बोले, ए मुझ तो कवि फवि तो नहीं जानू, तो या तो बता के नाच बावरी का शीख है। ये है भाई साहब असनावर के बा साहब। तो ये असनावर का अलग आनंद है। एक और भाई थोड़ी सी आगे गया, अगले चौराहे पर गए और अगले चौराहे पर जाते ही मैंने पूछा, ओम जी भाई साहब का मकान कौन सा है? कि कसो मैंने कि उन्होंने कवि सम्मेलन करायो। कि मुझ तो कवि सम्मेलन फवि सम्मेलन तो नहीं जानू, तो या बता शक्कर कतरी गई। क्या बात है भाई साहब, ये असनावर का मजा है। और बात अब आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या लिखता हूं, क्या लिखूं? भाई साहब आप सबने कोरोना की स्थितियों को परखा है, कोरोना की स्थितियों को समझा है। कई दिनों बाद आज हम लोग हंस रहे हैं। क्या बात है, बेरू जेटी खड़ान बोतला उठी आ रही है। जय हो, ये भी मोह सुला के थे भी पोरिया जी हो दिखे यहाँ में मलागा बार। हाँ मलागा तो चालवा तो कई दिक्कत को नहीं। और भाई साहब आप ये हाथ मत खोल जो हो, ये बंदी राख जो आप देख के मोह सुला रही हो कि आप उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव बारी आया।
अने और टूट जाता रिश्ता नाता मन नहीं जुड़ पाता जब तक प्रेम रूपी खाद नहीं मिलती, कि टूट जाता रिश्ता नाता मन नहीं जुड़ पाता जब तक प्रेम रूपी खाद नहीं मिलती। और जिंदगी तो कट रही टुकड़ों में बंट रही, टूटे हुए सपनों को रात नहीं मिलती। और खाना खाया होटल में पानी पिया बोतल में, खाना खाया होटल में पानी पिया बोतल में, किंतु माँ के हाथ वाली बात नहीं मिलती। और कवि लगे सुना सुना छंद लगे अदबुना जब तक तालियों की दाद नहीं मिलती, जब तक तालियों की दाद नहीं मिलती। घनी हारी बजे मारा फेफड़ा फूल गया हो मेरा बाप, घनी हारी बजे आपने तालियां, आनंद आ गया। ठीक है भाई साहब। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या सुनाऊंगा, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। भाई साहब मैं वीर रस की तो बिल्कुल नहीं सुनाऊंगा आपको, वीर रस की कविता बिल्कुल नहीं लिखूंगा। तो भाई साहब मैं वीर रस की कविता बिल्कुल नहीं लिखता आदरणीय। मैं वीर रस की कविता क्यों नहीं लिखता, इसलिए नहीं लिखता क्योंकि मैंने दिन की 12 बजे वीर रस की कविता लिखी और रात की 12 बजे मेरे डील में वीर रस की कविता आई। मेरा एक बच्चा इधर सो रहा और मेरा एक बच्चा इधर सो रहा और मैंने वीर रस की कविता बोली, दूर हटो रे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। मेरा एक छोरा तो इधर गिरा और एक छोरा इधर गिरा और दोनों छोरों ने उठ के पूछा भाई जी मैं भी ताकि प्रॉपर्टी है। तो उसी वजह से भाई साहब मैं वीर रस की कविता नहीं लिखता। एक दिन मैं महावीर जी जंगम के घर चला गया तो इनका बच्चा मुझे मिला, ये तो बाथरूम में नहा रहे थे। मैं इनके बच्चे को वीर रस की कविता सुनाने लगा कि दूर हटो रे दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। तो कविता तो मैं महावीर जी के बच्चे को सुना रहा था और वीर रस इनके डील में आया और ऐसा वीर रस आया कि ये डायरेक्ट भारत पाकिस्तान की बॉर्डर पे जाकर के हमारे भारत के फौजी भाई को कह रहे कि मुझे बंदूक दे दो, मैं एक आध पाकिस्तानी को निपटा दूंगा। भारतीय फौजी का दिमाग खराब होगा कि पाकिस्तानी आतंकवादी है तो बाद में नमटा जो, पहले टावल लपेट लो भाई।